वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 आज हम करेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की आंसर की को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 12 की है। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो था खंड क का। एक व्यक्ति का अपनी नौकरी के प्रति संतोष या असंतोष का अनुभव निम्न में से किस कारक द्वारा प्रभावित होता है। तो इसके 4 ऑप्शन थे, इसमें आंसर था मनोवृत्ति। सेकंड क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति वृत्तचित्र फिल्म बनाने में रुचि रखता है तो उसे किसकी आवश्यकता होगी। तो उसको आवश्यकता होगी तकनीकी कौशल की। थर्ड क्वेश्चन था, विजेता एक छोटी और मोटी लड़की है, उसे थोड़ा लंबा और पतला प्रतीत होने के लिए डैश रेखाओं वाले वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। तो उसे लंबवत और ऊर्ध्वाधर रेखाओं वाले वस्त्र का चुनाव करना चाहिए ताकि वो लंबी लगे और पतली भी लगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। तो इसका आंसर था 16(1). यह अनुच्छेद रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। फिर नेक्स्ट था आपका फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कौशल पूर्व प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका के लिए आवश्यक नहीं है। पूछा है, ध्यान दीजिए, नहीं है। कहानी सुनाना, आवाज़ों को बदलना, कला और शिल्प, खाना पकाना। तो देखिए ये तीनों ही ज़रूरत हैं, लेकिन खाने पकाने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें इस कौशल की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स क्वेश्चन, भारत के उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ वह व्यंजन लोकप्रिय है। तो देखिए इसमें एक व्यंजन की फ़ोटो दे रखी है और पूछा गया है कि ये कहाँ पर है। तो ये राज्य का व्यंजन है जो कि बहुत लोकप्रिय है, ढोकला, गुजरात का। ये गुजरात का है। नेक्स्ट था आपका, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उड़ीसा का प्रसिद्ध शिल्प कौन सा है। तो यह 16 शिल्प है। इसके बाद था हमारा सेवंथ क्वेश्चन था, वर्ष 1972 में क्यूब्रोल ने किस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इसमें था आपका विकास संचार का सबसे पहले यूज किया गया था। एथ क्वेश्चन है, रजनी अपनी नवजात बेटी के लिए चांदी का गिलास खरीदना चाहती है, उसे कौन सा मानवीकरण चिन्ह है उस पर देखना चाहिए। तो उसे हॉलमार्क देखना चाहिए क्योंकि सोने और चांदी पर हॉलमार्क होता है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है, ये आपका मिलान करने के लिए था। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए रेडियो का था। रेडियो को हमने मिलान किया था, संचार का सर्वाधिक सुगम माध्यम है। अभियान क्या है, अभियान लोगों को जागरूक करना और विशिष्ट संदेश देना था। टेलीविज़न क्या है, तो टेलीविज़न श्रवण और दृश्य संचार माध्यम है। मुद्रण माध्यम क्या है, मुद्रण माध्यम प्रेस की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, यानी कि मुद्रण माध्यम क्या था, प्रेस, जो कि आपका प्रिंटेड होता है। फिर है 10th क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करने के लिए आया था। तो इसका आंसर ख था। देखिए क्या था, समेकित बाल विकास योजना। तो इसको हमें मिलान करना था बच्चे से। इसके बाद था NSS, इसमें आपका युवा आएंगे। फिर था CARA, इसको हमें मैच करना था गोद लेने से। और बहु सेवा केंद्र क्या है, ये वृद्धजनों के लिए है। फिर 11 क्वेश्चन है, ऊपर से कपड़े डालने वाली धुलाई मशीन में वस्त्र धुलाई की प्रमुख विधियाँ कौन सी है। यानी कि जब हम ऊपर से कपड़े डालते हैं धुलाई मशीन में, तो उसमें विधि कौन सी यूज की जाती है, उसमें होता है आलोड़न और स्पंदन विधि। फिर आपका 12वां क्वेश्चन था, आपकी छोटी बहन ECCE के क्षेत्र में जीविका की तैयारी कर रही है, निम्न में से कौन से जीविका के अवसर उसके लिए उपलब्ध हैं। तो इसका आंसर था आपका नर्सरी स्कूल में शिक्षक, दूसरा था शिक्षा केंद्र में देखभाल करता, और फिर था बच्चों के लिए चलाए गए कार्यक्रम में टीम सदस्य है। तो इसका आंसर ख था
क्योंकि इसमें जो आपका एक था लाइब्रेरियन वो इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे ऑप्शन ठीक थे इसमें। फिर 13 क्वेश्चन था, रमाकांत एक सेट डिजाइनर है, उसे निम्न में से उसके क्या कार्य हैं? तो देखिए इसमें आपका व्यापार प्रदर्शनी के लिए डिजाइन तैयार करना और संग्रहालय के लिए डिजाइन करना, ये दोनों ही सही थे, बाकी के दोनों इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये सेट डिजाइनर है, इसमें कोई कपड़े डिजाइनर नहीं पूछे गए हैं। इसके बाद इसका आंसर था आपका गै में दोनों हैं, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है आपका केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन, सूक्ष्म तत्व पोषकहीनता के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसे हम छिपी हुई भूख कहते हैं। 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पोषण कार्यक्रम हमारे देश में चल रहे हैं? तो इसमें आपका आएगा खा आंसर। इसमें क्या था, मध्याह्न भोजन योजना, अन्नपूर्णा योजना और ICDS, ये तीनों ही इसमें आएंगे कार्यक्रम में। लाडली योजना और NSS इसमें नहीं आएंगे। फिर 16 क्वेश्चन है, आपके चाचा जी लंबे समय से बीमार हैं, अब उनका इलाज विशिष्ट अस्पताल में हो रहा है, यह किस प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल है? तो यह तृतीय देखभाल होगी क्योंकि वो लंबे टाइम से बीमार हैं, तो इसीलिए उनका इलाज कहाँ पर होगा? तृतीय स्वास्थ्य देखभाल में होगा। फिर 17 क्वेश्चन है, श्रीमती वर्मा एक जन पोषण विशेषज्ञ के रूप में कार्य करती है, उनके मुख्य कार्यक्षेत्र क्या हैं? तो इसमें बच्चे आप लोगों का थर्ड को छोड़कर और फिफ्थ को छोड़कर जो भी ऑप्शन है वो रहेंगे पोषण मूल्यांकन, पोषण देखरेख और आपका पोषण विज्ञान। इसका आंसर रहेगा आपका गा। फिर इसके बाद 18 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? एक जैसे विचार एक समुदाय की विशेषता नहीं है, बिकॉज एक सरकार, एक भाषा और एक जैसी स्वास्थ्य सेवा एक समुदाय की विशेषताएं होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन है, ये खंड कैसे हैं अब आपके जो कि लघु उत्तरीय होंगे। तो इसमें जो 19 क्वेश्चन है, पिछले कुछ वर्षों में विश्व भर में खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों के मामलों में वृद्धि हुई है। खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि के 2 कारण कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए मानव परपोषी, जंतु परपोषी, मानव और स्वयं रोगाणु के साथ उनकी पारस्परिक क्रियाएं, पर्यावरण, ये सारे चीज़ें हैं जो कि वृद्धि का कारण है, सूक्ष्म जैविक वृद्धि का, या कुपोषण भी इसका एक अन्य कारण हो सकता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां है, देखिए इसको 3 भागों में पूछा गया है, 2 भागों में, कि रंग के नाम को क्या कहते हैं? तो रंग के नाम को ह्यू कहते हैं। और रंग का मान क्या है? रंग का हल्कापन या गाढ़ापन ही रंग का मान कहलाता है। सेकंड है, रंग योजना को मुख्यतः दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक का नाम बताइए। तो देखिए इसमें 2 का नाम पूछा गया है, तो संबंधित रंग योजना और विषम रंग योजना, ये 2 प्रकार की रंग योजनाएं होती हैं। इसके बाद 21वां क्वेश्चन रहेगा, ये भी 2 पार्ट में पूछा गया है, अल्पभारी और क्षयकारी क्या है? तो अल्पभारी क्या होता है? जैसे कि नाम से ही आप देख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति के शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम होता है तो उसे अल्पभारी कहेंगे। और क्षयकारी क्या है? जब व्यक्ति का भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता तो उसे क्षयकारी कहते हैं। इसके बाद इसी के साथ पूछा गया है कि अति पोषण की समस्या के 2 कुप्रभाव, यानी कि अगर अति पोषण हो जाता है, ज़्यादा पोषण हो जाता है, तो उससे कौन कौन से 2 कुप्रभाव होंगे? तो उससे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद आपका अथवा करके पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनता है? तो थायराइड हार्मोन है जो कि आयोडीन की कमी के कारण यह हार्मोन बेटा आपका अपर्याप्त मात्रा में बनेगा। इसके बाद सेकंड पूछा है, इसी में सेकंड पार्ट इसका पूछा गया है कि भारत के 2 राज्यों के नाम लिखे जहां आयोडीनहीनता विकार पाया गया है। तो इसमें आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ये सब हो सकते हैं इसके आंसर। फिर 22वां क्वेश्चन है
कि समुदाय रेडियो को सफलतापूर्वक जन माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। समुदाय रेडियो क्या होते हैं, उसके दो उदाहरण भी दीजिए। तो समुदाय रेडियो क्या है, यह एक नया प्रारूप है। यह समुदाय के द्वारा और समुदाय के लिए और उसके बारे में है। यह स्थानीय भाषा में होता है। यह व्यक्तियों की आवाज़ बन जाता है और विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी कि आपके विकास में आपकी मदद करता है। इसके जो दो उदाहरण हैं वो वनस्थली विद्यापीठ स्वनियोजित महिला सेवा संस्थान गुजरात में है, दिल्ली विश्वविद्यालय FM ये उत्तरी दिल्ली में है। तो इसके एग्जाम्पल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अथवा करके पूछा है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ग्रामीण भारत के तमिलनाडु राज्य में SARI परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना की 4 सेवाएं कौन सी हैं? तो इसकी सेवाएं थी, टेली सेंटर बनाए गए हैं, मूलभूत कंप्यूटर शिक्षा, ईमेल, वेब ब्राउजिंग, ई सरकारी सेवाएं इसके एग्जाम्पल हैं। फिर 23rd क्वेश्चन था, रोहन ने अपने शहर में एक छोटा सा होटल स्थापित किया है। वह अपने अतिथियों को खुश रखना चाहता है। उसके अतिथि चक्र की 4 अवस्थाएं समझाइए। तो अतिथि चक्र की जो 4 अवस्थाएं होंगी वो होंगी आगमन पूर्व, आगमन, कमरे पर अधिपत्य और प्रस्थान। इसे आप फ्लो चार्ट के थ्रू भी अच्छे से समझा सकते हैं। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, हमारे देश में परंपरागत व्यवसाय की समृद्ध धरोहर होते हुए भी हस्तकला धीरे धीरे लुप्त हो रही है। हस्तशिल्प के अस्तित्व को खतरा पैदा करने वाली किन्हीं 2 चुनौतियों का बताइए। तो देखिए, अधिक कीमत होना किसी भी सामान की, या कम मांग होना, निरक्षरता, ये इसके कारण हो सकते हैं। या ललित कलाओं का सौंदर्यबोध कम होना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है अथवा करके 24वें में ही, कि विजय एक विद्यालय में पढ़ाता है, उसे अपने कार्यस्थल पर आवश्यक किन्हीं 2 प्रक्रियाएं कौशलों का सुझाव दीजिए। तो इसमें आएगा उत्पादन पूर्ण कार्य, प्रभावी ढंग से सीखना, संप्रेषण, मिलजुल कर कार्य करना, या रचनात्मक सोच, ये कौशल का उसको होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, फार्मूलाबद्ध खाद्य क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। ये 25वां क्वेश्चन था। इसका आंसर रहेगा आपका डबल रोटी, बिस्किट, आइसक्रीम, केक, कुल्फ़ी। 26 क्वेश्चन है, आप अपनी बहन के लिए फ्रॉक डिजाइन करना चाहते हैं। फ्रॉक में संतुलन किन तरीके से लाया जा सकता है? तो औपचारिक, अनौपचारिक, रेडियल संतुलन, 3 प्रकार के संतुलन होते हैं। इसे आप फोटोग्राफ के थ्रू भी समझा सकते हैं, डिजाइन ड्रॉ करके इसका। इसके बाद आता है, अथवा करके आप अपने लिए सलवार कमीज सिलवाना चाहते हैं। कमीज पर महत्व लाने के लिए 3 तरीके चित्र द्वारा बताइए। तो देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि किस तरह से आप कमीज पर महत्व ला सकते हैं। गले पर कसीदाकारी करके, कमर पर बेल्ट का यूज करके, कमीज के नीचे लेस लगाकर। नेक्स्ट है, महत्व का इन्होंने डेफिनेशन बताइए कि महत्व पोशाक का केंद्र बिंदु होता है, जहाँ देखने वालों की नज़र सबसे पहले पड़ती है। और महत्व कैसे लाएंगे ये आपका बताया इसमें। फिर है 27वां क्वेश्चन, 3 मित्र एक ही होटल में अलग अलग पदों पर नियुक्त हैं, बैल कप्तान, लोबी प्रबंधक और प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष। उन तीनों को होटल में अपने कार्य से अवगत कराइए। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पर इनके कार्य बता रखे हैं, वो आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर इसके बाद आपका 28 क्वेश्चन है, ये है कि श्री और श्रीमती शर्मा अपने 3 वर्षीय बेटी को एक अच्छे विद्यालय पूर्व केंद्र में भेजना चाहती हैं। अच्छे विद्यालय पूर्व केंद्र में कौन सी 4 विशेषताएं उन्हें देखनी चाहिए? बाल केंद्रित समागम, खेल खेल में सीखना, बच्चा एक दूसरे के साथ जल्दी सीखता है, ये सारे आएंगे। और इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि मॉन्टेसरी स्कूलों के सिद्धांतों की रूपरेखा किस शिक्षाविद द्वारा बनाई गई है? तो ये मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा बनाई गई है। फिर 29 क्वेश्चन है कि अविकार्य खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? इसमें अनाज, दाल, तिलहन आएंगे। विकार्य दही, मछली और मांस आएंगे। और अर्धविकार्य में आलू, प्याज और अदरक आएंगे। फिर खंड गया शुरू हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है, खंड गया में क्वेश्चन है कि बच्चे के संवेदनशील होने के क्या कारण हैं? तो देखिए, इसमें आंसर बताया है आपको, ये नोट डाउन कर लेना आप। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट है, हमारे देश में बच्चों के लिए चल रही 2 योजनाओं के बारे में बताइए।
उन संवेदनशील बच्चों के लिए जो योजना चल रही हैं वो हैं ICDS, SOS, बालगांव, बालगृह। इसके बाद अथवा करके क्वेश्चन है, किन्हीं 4 कारणों से युवावस्था को एक संवेदनशील अवधि माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, तो जो परिवर्तन होते हैं उन्हें वो फेस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। और युवाओं के जो 2 समूहों को संवेदनशील माना गया है वो कौन से हैं? वो हैं आपका ग्रामीण जनजातीय युवा, विद्यालय छोड़ चुके युवा, किशोर और किशोरियाँ, अपंगता वाले युवा। ये सारे बच्चे किस में आएंगे? संवेदनशील ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे। फिर है 31 क्वेश्चन है, कच्चा सलाद खाने के बाद सुरेश दस्त, बुखार और पेट में ऐंठन से पीड़ित है, तो संक्रमण कौन सा है? उसको खाद्य संक्रमण है। और वह किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलता है? साल्मोनेला के द्वारा फैलता है। इसके अलावा कच्ची सलाद के अलावा उसे कच्चा दूध, कच्चा अंडा, कच्चे मांस से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद अथवा करके पूछा है, स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण क्या है? तो यह विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संस्था बनाई है। और इसके अलावा पूछा है कि इसके अंतर्गत कौन से मानक चिन्ह स्वैच्छिक रूप से दिए जाते हैं? तो इसमें ISI एगमार्क ये चिन्ह आ जाएंगे। इसके साथ पूछा है इन्होंने, खाद्य की गुणवत्ता के नियमन के लिए भारत सरकार ने सब नियमों का एकीकरण करके कौन सा अधिनियम पारित किया है? तो वह है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, जो कि 2006 में बनाया गया था। फिर उसके बाद 32वां क्वेश्चन रहेगा आपका, 32वां है आपका, एक नवविवाहित दंपति अपना नया घर बना रहे हैं, उन्हें सूची बनाकर दीजिए कि वस्त्रों की देखरेख और रखरखाव के लिए प्रयोग में आने वाले कौन से उपकरण हैं, और 2 को संक्षेप में बताना है। तो देखिए इन्होंने उपकरण को फ्लो चार्ट के थ्रू दिया हुआ है, ये आप नोट डाउन करेंगे बच्चे। फिर इसके बाद है 33 क्वेश्चन का है कि आपका भाई सेल के समय कम दाम पर एक गीजर खरीदना चाहता है, सेल लग रही है, तो इस संदर्भ में उपभोक्ताओं के 3 कर्तव्य और अधिकार बताइए। तो कर्तव्य और अधिकार यहाँ पर आप लिखेंगे, इसके साथ साथ अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी दे रखे, नोट डाउन करेंगे। फिर पूछा गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं? तो उपभोक्ता को अपनी शिकायत अधिकारी से करने का अधिकार, तत्काल निवारण का, ये अधिनियम की विशेषताएं हैं। दूसरा, उपभोक्ता निर्माता द्वारा की गई लापरवाही की वजह से होने वाली किसी भी हानि के हट जाने का वो दावा कर सकता है। फिर 34 क्वेश्चन है, रचना एक अस्पताल में आहार विशेषज्ञ बनना चाहती है, तो उसके लिए उन्होंने पूछा है कि उसे समझाएं कि एक रोगी को मुंह से भोजन कराने के अतिरिक्त कौन कौन से तरीक़ों से भोजन कराया जा सकता है। तो ये आएगा इसमें, नली और सिरा के द्वारा भोजन कराया जा सकता है, अंतशिरा द्वारा। फिर इसी में पूछा है कि उसे आहार चिकित्सा के 2 उद्देश्य बताइए। तो देखिए उसको उद्देश्य क्या आहार चिकित्सा के, कि मरीज की भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखते हुए आहार आयोजन की योजना बनाएगी, और पोषणहीनता की स्थिति में उपचारहीनता को दूर करना, ये इसके उद्देश्य हैं। बीमारी के हालात को सुधारना और नियंत्रण में रखना, और वर्तमान आहार में परिवर्तन करना। फिर इसके साथ अथवा करके पूछा गया है कि महक नैदानिक पोषण और आहारिकी के क्षेत्र में जीविका बनाना चाहती है, तो उसे 6 अवसर बताइए जीविका के क्षेत्र में कौन कौन से हो सकते हैं। तो अस्पतालों में आहार विशेषज्ञ बन सकती है, स्वास्थ्य क्लबों में आहार विशेषज्ञ, विद्यालय अल्पगृहों में आहार विशेषज्ञ, उद्यमी, शिक्षक और शिक्षिका कार्य कर सकती है। फिर इसके बाद आपका आएगा 30 और नैदानिक आहार विशेषज्ञ द्वारा ध्यान में रखने योग्य बातें कौन सी हैं, कि रोगी की भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखेगी, डॉक्टर द्वारा दिए गए इलाज को ध्यान में रखेगी, और रोगी की शारीरिक और मानसिक श्रम का स्तर देखेगी, जीवन शैली, ये सारे पॉइंट्स वो देखेगी। लास्ट का क्वेश्चन है आपका 35 क्वेश्चन है कि रमेश फैशन व्यापार करना चाहता है, उसे समझाइए कि फैशन व्यापारी कौन होता है। तो फैशन व्यापारी कौन है? जो किसी प्रेरणा को डिजाइन के रूप में परिवर्तित करने में सहायक होता है। फिर साथ में ही पूछा है कि बाजार विभाजन के तरीके बताइए। तो बाजार विभाजन के 4 तरीके हैं, जननांगीय विभाजीकरण, भौगोलिक विभाजीकरण, मनोवृत्ति विभाजीकरण और व्यवहारगत विभाजीकरण। तो यहाँ पर ये सारे आंसर इसके आपको बता दिए गए, नोट डाउन करेंगे। तो ये
वीडियो यहीं पर हमारी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।